Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द सेकंड एशेज टेस्ट मैच। बैराम, The Gabba test? yes sir, the pink ball. So yeah, even if England had won in Perth, pink ball test तो हम ऑस्ट्रेलिया को ही दे रहे थे. वो तो वैसे ही दे रहे थे, अब Yeah. 2-0 हो गया। Yes. We were thinking 1-1 होगा at this stage. Yeah, I was really hoping कि 1-1 होगा at this stage, मगर अब तो लग रहा है कि एशेज ही मुक गई है. मुक गई, खत्म। Yeah, yeah. Yes. चरखे दे. यहाँ पे गेड़े भी मुक गए. यहाँ से कम बैक तो नहीं होता यार 2-3 की likelihood या 3-2 की likelihood is near to nothing. Piers Morgan is feeling quite confident. पियर्स मॉर्गन को छोड़ो Yeah. भाई, किसका नाम ले लिया शुरू होते ही पॉडकास्ट। Yeah, बंद कर दो. But yeah, in history, there's only been one team which has come back from being 2-0 down and they've won the series 3-2. That was the 1936-37 Ashes, Don Bradman की team. 36-37, yes sir. Yeah. Don Bradman की team. Don Bradman. Yeah. Ben Stokes though. I don't know, man. I mean, they've got a golfing trip coming up. According to Baz McCullum, शायद वो ज़्यादा गोल्फ ना खेले, प्रेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी। Yeah, they were clearly over-prepared for the Gabba. नजर आया हमें, over-preparation बिल्कुल नजर आई है. My God. सोच तू क्या कि यार मैंने ज़्यादा पढ़ लिया था ज़्यादा एग्जाम के लिए. हाँ, yeah. I studied too hard. हाँ, that led to my failures. हाँ. Anyway, England have been thumped by Australia by 8 wickets in 4 days at the Gabba. Proper thumping. Yeah. मतलब पिछले टेस्ट मैच में भी 8 विकेटों से हारे थे. That was also an 8 wicket loss, but that was in 2 days. This was in 4 days. Yeah. Progress. Progress. Massive progress, bro. Yeah. Yeah, and I mean, I feel like this Ashes is done and dusted. It's done. Yeah. Yeah. तुमने वो पन बड़ा अच्छा मारा था यार. हाँ, कौन सा वाला? जो तुमने Ashes डाल दिया था. हाँ ना, वो मैं भी सोच रहा हूँ बैराम ने क्यों नहीं मारा Yeah, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे नहीं मार दिया यार. ये शादी ऊपर किस तरह आ गया आ यार. गया हूँ ब्रो। Yeah. अच्छा, सीन ये है, मुझे बताओ, तुम कह रहे हो 3-2 की लाइक्लीहुड तो नेक्स्ट टू मतलब खत्म ही है ना। Yes. 5-0 की लाइक्लीहुड क्या है? ये ज्यादा किस चीज की लाइक्लीहुड है? आई गेस 5-0 की. 5 Yeah. अनलेस कोई एक ड्रॉ निकल आए। ड्रॉ तो मुश्किल ही है निकले यार बारिश. इंग्लैंड एक निक कर ले, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अगर तेज ना खेल रही होती तो मैं कहता शायद. बेस बॉल तो यहाँ चल रही है ब्रो। वो शायान जो है ना, मेरा कॉलीग एट गुड Yeah. एरियाज, उसने बड़ी खूबसूरत तरीके से कॉइन किया था. अच्छा। He said that Australia have out baseballed England and then forced England to anti baseball. ऐसा ही है। ठीक है. Yeah, yeah, वो that's- ब्लॉक बॉल शुरू हो गए. That Stokes and Will Jacks की जो पूरी पार्टनरशिप थी, that was anti-baseball। कमाल यार. हाँ. मतलब what a humbling humiliation. ऐसा ही Yeah, मतलब जलीली कर दिया यार. मतलब 2 back-to-back 8 wicket losses। Yeah. That's a lot to take। और मतलब कि the sort of losses that can kill your morale, they can fuck with you psychologically. हाँ. मतलब बहुत ही यहाँ पे बड़ा धचका मार दिया यार. और England prepare for the Ashes like forever. They Oh. only look forward to the Ashes. Over prepare। हाँ, over prepare Over. for the Ashes. उनकी पूरी टेस्ट क्रिकेट ही Ashes के इर्द-गिर्द ऐसे चलती ही है. है। They don't care about the World Test Championship ऐसे ही, cycle. हाँ। ठीक है? कुछ भी नहीं। मेज शेज होगी किसी और की. हम एंटरटेन करेंगे और एशेज जीतना है हमने। Exactly. ये दो उनकी चीजें हैं और दोनों नहीं कर रहे। 3 साल से कर रहे थे ओवर प्रिपेयर, हाँ. राइट? एंड रिजल्ट आपके सामने है. सो या क्या ही कह सकते हैं यार. आई मीन, आई ऑनेस्टली थॉट देयर बैटिंग वुड बी बेटर देन दिस. हाँ मतलब एक खैर रूट तो कर ही गया, उसको कुछ निकाल दो. क्रॉली भी कुछ कर ही गया, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सोचो इन अ गेम वेयर Zach Crawley has scored 120 runs on aggregate, they've managed to lose it by 8 wickets. I mean, what's Ollie Pope doing still in this team? ये हम हर सीरीज से पहले कहते हैं ना इंग्लैंड की. हर मैच से पहले कह रहे हैं आजकल तो वो, मैं तो सोच रहा हूँ हर इनिंग से पहले भी बोलना चाहिए। In the second batting innings of test matches, he averages like 20. Yeah. Which Or is- maybe less than that। नहीं, I think it's 20. It's one of the worst ever averages. अब और कम हो जानी चाहिए। Yeah. पता नहीं. खैर, even he got starts. Usually when Ollie Pope gets starts, he does well. He goes on a long one। इस दफा वो भी नहीं हो रहा. नहीं, वैसे या तो जल्दी आउट होता है या स्टार्ट मारकर कुछ कर जाता है. डकेट भी। Duckett has Yeah. failed, man. Yeah. I didn't think that would happen. That's unfortunate. Yes sir। Yeah, but ये भी तो सोचो कि this isn't even full strength Australia. अभी तो बेहतर होना है उन्होंने। अभी तो वो और बेहतर होंगे. Patty Cummins is probably going to replace Brendan Doggett in the next test match. हाँ, Maybe. नीसर को तो अब नहीं निकाल सकते वो। नहीं, मगर लायन को खिलाना पड़ना है आगे तो. पिंक बॉल टेस्ट खत्म हो गया. हाँ, लायन तो खेलेगा। Yeah. Probably Doggett and नीसर go out। Yeah, you can't remove Scotty Boland because that was one of the best 3-wicket tests I've ever seen. You know? यार अच्छा, weird चीज पता है क्या है? Obviously Scotty Boland's figures don't reflect how good he was. Yeah. वो nip backers from hell तो मारता है. I can't remember in modern memory इतनी कौन सीम कर रहा है बॉल ऑफ द विकेट. नहीं, इससे ज्यादा सिराज recently did it.
Mohammad Abbas could do it, but yeah, Scotty Boland, there's something about him. देखे हुए अरसा हो गया bro. Scotty Boland ना इन बाकी सारे wobble seam bowler से थोड़ा फर्क है. He's a big guy. He is a big ठीक है, dude. he is very very fit, long spells, metronomic, faster than you might imagine. Yeah. ठीक है. हाँ. There's too much to like about Scotty Boland, उसको तो नहीं निकाल सकते. अब एक statue रह गया. Yeah, build him a statue. That bro. man is statue already, right? So yeah, Australia, I know that Usman Khawaja is out of runs and out of form, but And probably out of the team now. well, we'll see. I But don't think he's making a comeback. Khwaja hasn't opened in this entire Ashes series. Even before this test match, वो makeshift openers के साथ जा रहे थे, तो destabilize तो हुई भी थी ना team. शायद इंग्लैंड से ज्यादा हुई भी थी. हाँ, I mean, Cummins and Hazelwood are as big blows as you could probably imagine. Yeah. ठीक है, those guys weren't there. They dropped Nathan Lyon. Khwaja hasn't opened Hey, yet. dropped Nathan Lyon. Yeah. That was a big call. It was a big call. But then again, pink ball test है. How much is Nathan Lyon going to even bowl? तो वो तो खैर in hindsight it didn't matter. और स्पेशली जब इंग्लैंड पहले कैपिचुलेट कर गई हो, जब थोड़ी सी स्पिन ऑन ऑफर आई, Yeah. तो जरूरत ही नहीं पड़ी लाइन की. नहीं. हाँ, वो पहले ही खत्म हो गए थे. Yeah. अच्छा, हालांकि यार, this was a pretty flat deck It was. for the most part. Those cracks वही- opened up on like day 3. Day 3, वो- और England never hit the cracks. मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैच खत्म हो चुका था. यार पता है सादी, biggest disappointment over here is that I was convinced that this is now baseball with brains. Yeah, we saw brainless cricket. थ्रू आउट अगर हम बेसबॉल को जज करें ना, इट हैज बीन ब्रेनलेस. कभी कभार वो पुल ऑफ कर जाते हैं, कभी कभार इस तरह की फिर हरकतें, कभी कभार नहीं, मोर ऑफन देन नॉट इस तरह की हरकतें होती रही हैं. हालांकि England won 2 tosses in a row, back-to-back toss wins, and Stokesy opted to bat each time. This might be the first instance of this happening in baseball. Yeah, ऐसा ही है. वरना तो he loves to chase. Ever since the start of the McCullum and Stokes partnership, they've opted to chase more often than not. McCullum and Stokes partnership is an interesting one because I have a terrible feeling this is going to be their last tour. If they don't win a test match. How do they win a test match? अच्छा, Stokesy को कप्तानी से हटाते हो, आएगा कौन? पोप? नहीं मैं तो नहीं पोप तो टीम में भी ना है. आई डोंट थिंक स्टोक्स को शायद रिमूव करे, लेकिन माइट बी द एंड ऑफ द पार्टनरशिप. मैं कह रहा हूँ, हाउ डू दे विन अ टेस्ट मैच though? How do they win a test match? I'm speechless. Probably chase 400 once. I mean, you know England, they can do that. यही एक रास्ता नजर आ रहा है मुझे. अब they'll probably go back to that chasing template. Probably. Yeah, they'll have to. You और know, तो कुछ नहीं हुआ. मैं बड़ा impressed था. मैंने कहा he's opted to bat first each time. आगे थोड़ी सी अपने ब्रेन सेल्स यूज कर रहे हैं ये लोग. क्योंकि देखो, flat deck at the start, we knew that the cracks will open up at the Gabba. ठीक है. और जब आए तो उन्होंने वो टारगेट ही नहीं किए. खत्म. क्रैक्स तो हमें स्कॉटी बोलैंड ने दिखाए हैं. वो डकेट वाला डिसमिसल क्या था? Yes. How do you play that? You can't. You cannot. हाँ. वैसे पता है, all 3 of his dismissals were quite unplayable. The Harry Brook one, the Jamie Smith one. Jamie Smith को तो नाइटमेयर्स में निप बैकर्स आते होंगे स्कॉटी बोलैंड के. जब आउट नहीं भी होता तो जलील हो रहा होता है निप बैकर्स पे. कुछ को क्या टेक्निक फ्लॉड है, क्या है यार? I feel like थोड़ी one dimensional team. One dimensional, especially in Test cricket, you can't do this every time. मतलब आपको ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जहाँ पे जैक्स और स्टोक्स की जो पार्टनरशिप थी उनकी थर्ड इनिंग्स में, वहाँ पे ट्रेडिशनल क्रिकेट थी, and it was kind of working for them, right? कुछ resistance तो नजर आई. And you know what Australia have shown us? Well, they play or bat faster or quicker than England. यार ये तो बिल्कुल completely opposite of what I was thinking. Absolutely, because Australia is not this team. Yeah. They don't attack this much. बस Travis Head at the up top, तो फिर यही होगा. Yeah, और खैर, you got to give some credit to Steve Smith as well. Because we know Cummins तो अपनी टीम को आज तक खिलाता है. He's pragmatic Patty. I like that. हाँ, pragmatic Patty. I thought कि Steve Smith थोड़ा ज़्यादा pragmatic होगा Patty से. नहीं था. उसने कहा ये लो 23 of 9. जोफ्रा आर्चर ने कोई 10-11 साल पहले की ट्वीट भी की हुई थी. Bowl fast when there's nothing going on, champion. Yeah, that was iconic वैसे. Jofra Archer's tweet, Steve Smith 23 of 9. How does he do it? I don't know, bro. कैसे? Has a tweet for everything. Yeah, but this one takes the cake. ऐसा ही है. ये मतलब उस दिन वो क्या खेल रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता नहीं. 2013 में तो he wasn't even in the mix for Australia, I feel. नहीं He was आ गया था. हाँ. क्योंकि वो बीच में चला गया था ना. नहीं आ गया था, कुछ खेल ही रहा होगा. I don't know. Yeah. मैंने रिसर्च नहीं की. जोफ्रा देख रहा था. हाँ, किसी को पता हो तो लिख दे यार, क्या देख रहा था वो. Yeah, well, that was quite weird and eerie, but that's Jofra Archer for you, man. ट्वीटें तो होती हैं बॉय की हर ओकेजन के लिए. हर ओकेजन के लिए. इतनी प्रिसाइज ट्वीट आज तक शायद पहले ना लगी हो. नहीं.
Yeah, this was really weird. But हाँ, तुम सवाल एक पूछ रहे थे इससे पहले मुझसे. How do they win a test match? ये था सवाल. वो तो बता दिया था मैंने और तो तुम्हें. कोई सवाल नहीं मैंने पूछा यार. Yeah. खैर, Australia will get better now. You know, Patty Cummins will come into the fray. I'm pretty sure अगला test match वो खेल जाएगा. Probably. Yeah. अब it's up to them now whether to bring back Khwaja or not. उसको वापस लाने से you can move Head back to number 5, and that is a better role for Travis Head. But would you do that at this point if it's working? The way Alex Carey is kept, how do you fit Inglis into the side? I mean, that was some of the best display of wicket keeping I've seen in my life. English को तो probably just purely as a batter खिलाया हुआ था. I would have gone for Bo Webster. Yeah. लेकिन चलो, it doesn't matter यार. It didn't matter at all. I would have gone for Bo Webster as well. I feel like he's been a bit hard done by. Yeah. But that's fine. I mean, वो ऊपर तो बैटिंग नहीं करा सकते उसके, वो 7-8 का बैटर है. एक सारे ऊपर जाते. हाँ, number 7 पे बैटिंग कर सकता है Bo Webster. But again, they didn't need him. No, not at all. मतलब Australia literally, एक तो they prepare really well for these games. Take notes, Baz McCullum. ठीक है. हाँ, थोड़ी सी कम preparation कर लो. फिर thorough professionals. Thorough. सारे शील्ड क्रिकेट भी खेल रहे थे. I know they lose Josh Hazelwood through that, who by the way has apparently messed up his rehab. हाँ, so कुछ और भी हो गया उसमें. Hazelwood अब लंबा बायर हो गया, but they wouldn't need him. Patty Cummins वापस आ जाएगा तो फिर तो. Bro, मतलब अभी नीसर और डॉगेट भी अच्छे खासे करवाए हैं उन्होंने. Yeah, I mean Doggett is probably, if they have to get rid of someone at this point, it would be Brendan Doggett. Makes complete sense. Pat Cummins comes in for Brendan Doggett. But I think Gaza will get a game now. हाँ, तो फिर नीचे goes out. Yeah, probably. Yeah. खैर वो तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या करता है. But that depends on Cummins' fitness as well. The fact that England have been blown to shreds by this Australian team with so many injuries and rejigged batting order, it is appalling. क्योंकि honestly we all thought they'd be more competitive than this. ये तो England of old है. ये 5-5 कैच ड्रॉप कर रहे हैं सादी. 5 dropped catches in an innings which lasted 70 odd overs is a lot. It's a lot. Yeah. A lot. And especially on the other hand where Australia are exceptional in the field. एक ड्रॉप किया था बस. एक नीसर ने ड्रॉप किया था डकेट को कॉटन बोल्ड अपॉर्चुनिटी. वो बाद में 2 और कॉटन बोल्ड ले गया. And that's about it, right? I think there was like a very difficult chance for like Travis Head at short leg. That was half a chance. वो नहीं catch हो रहा. उसको नहीं मान रहे. वो नहीं हो रहा. बाकी look at the catches they took. Steve Smith at first slip behind the keeper. Smith को क्या हुआ था, by the way? He was pumped up. I love watching Steve Smith play cricket like this. और वो Chandler Paul वाली पट्टियां भी ले आया था. क्यों वैसे? पता नहीं, मगर I read a really funny joke on Twitter. Someone had quote tweeted that and said, Shiv Narayan sand the ball. Yeah, I read that as well. That was quite hilarious. यार देखो, they've played attacking cricket. Australia भी मतलब they've surprised us. And you know what? We were all saying that England are the more informed batting team. Australia are the better batting side when it comes to reputation. But form नहीं लगी हुई थी. They've played the better cricket here. They've batted better. Batted better, bowled better, fielded better. और रह क्या चाहता पीछे? To quote Nasir Hussain, he said that where do I even start? England have been out-batted, out-bowled, out-caught and out-thought. ये भी तो है ना. नासिर हुसैन. कप्तानी भी तो काफी weird थी यार. नासिर हुसैन है ना. फिर ऐसी बातें ना वही कर. Yeah. They cannot play him. कहाँ गया वो तेरे पीछे? ये खरीदो. जाके खरीदो. नासिर के अल्फाज है भाई. ले लो. सही है. Yeah, I mean, अच्छा, both teams were so differently set up as well. Australia went for 4-pronged seam attack. ठीक है. And इंग्लिश को लाए, वो इंग्लिश को भी 7 पे बैटिंग करा रहे थे, which was a bit weird. वो ऊपर आ सकता था, but it didn't matter. It did not matter. वही तो बात आ जाती है सारी. Nothing ultimately mattered. They could have placed a Wood instead of not Mark Wood. Yeah. Plank रख देते ना, फिर भी जीत जाना था. Yeah, I suppose. They could have played with 10 men and won this. Absolutely, they could have, man. And नहीं, you know, actually वैसे इंग्लिश ने एक रन आउट किया था. इंग्लिश का रन आउट बहुत फिट था. वही तो मैं कह रहा हूँ, कैरी की कीपिंग देखो, इंग्लिश का रन आउट देखो. Marnus and Carey take that catch whilst making out with each other, right? Like they've got their tongues down each other's throat and they still caught that catch. Yeah. And that's the beauty of the Ashes, right? There was another Marnus catch. There was the Smith catch. They were exceptional. Steve Smith has leveled Rahul Dravid as well. Outfield में catches. Second most catches in Test cricket, which is also an incredible record. वहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑन हुई है, कोई गलती नहीं कर रही. या इंग्लैंड 5-5 कैच ड्रॉप कर रही है. You know, अब ये तो होना है फिर. Out of all the teams in the world, the one team that you don't give opportunities to is Australia. John C. B. Australian team खेल रही हो. And 5 lapses are a lot. A lot. It's like the ball had pins in it or they had like butter all over their palms. अच्छा, तुमने कुछ बोल रहे थे, कैप्टनसी भी बड़ी weird थी. Yeah, weird थी यार. I mean, you know, Jake Weatherald does really well.
Unbeaten 17 था end में, but more importantly, in his first batting innings, he scored 72 of 78. Yes. Maiden Test half century. Scored his maiden Test half century of 45 deliveries. Yes. Did you see what they were bowling at him? Clearly, after watching 5 minutes of Jake Weatherald, I could tell that this is a guy who loves to play off the back foot. He loves to play square of the wicket on the offside. Cut marega, he'll throw his hands at width. Bowl full. Yeah. Target the stumps, perhaps. Don't give him that room to play those shots. End में out भी इस तरह हुआ है. यॉर्कर कराया, जोफ्रा ने LBW हो गया. भाई आप लिटरली खुद प्लेट में लाकर उनको रन्स दे रहे हो. Stupidity. And I'm not taking any credit away from Jake Weatherald. He's got a very inspiring story as well. बहुत मेहनत से आया है. Jared told me कि यार, you know, he used to have a mindset कि I have 8 hours every day to improve myself. Damn. That's the sort of growth mindset you want from a cricketer. मैं तो 24 hours होने चाहिए. Yeah. Full credit to Jake Weatherald for scoring that 72 of 78 and 45 ball half century. But dude, कुछ आप भी सोच लो, कुछ आप भी अपने दिमाग लड़ा लो. वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता. Apparently, England have fired a few of their analysts. So, Achha. yeah, I mean, their analysts would have told him or them this. Maybe. और यार, शायद Jared, इसीलिए किया होगा, वो कुछ पता नहीं रहे थे. Yeah. ये भी तो हो सकता. Jared का सबसे जो बड़ा point था ना, I've been doing daily shows with him. He says that England's bowling attack was good for Australian pitches of yesteryear. The hard, fast and flat pitches. Yeah. यहाँ पे तो अब यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको ग्रास नजर आता है. People are seaming the ball off the deck. Yeah. The wobble seam delivery is in play. And who is the best exponent of the wobble seam delivery ever? ये भाई. Jimmy Anderson mastered Jimmy. the art. They retired him specifically for this Ashes. Specifically. Over preparation Yeah. हो गई थी यार. मैं बार-बार ये बोलूंगा. ये क्या बात है ये करना. जिमी को बोल देते यार, पता है तू ऐसा कर, रिटायरमेंट मत ले, तुझे एक आधा टेस्ट खिलाएंगे. We'll play you the odd test match here and there. You'll play 2 to 3 test matches in that Ashes series. Who could have done what Scotty Boland and Michael Neser did better? Jimmy Anderson. और कोई नहीं था इस सर्किट में. ठीक है, अब पर्थ वाली सरफेस वाकई इस अटैक को सूट कर रही थी. Yeah. But dude, I mean, you've retired the one guy you needed. They just didn't understand the shift in conditions in Australia, I feel. Not at all. That's what it comes down to ultimately. Analyst नहीं था फिर. Who is England's solitary fast bowler who is better than, Jimmy. I don't know, Scotty Boland right now? नहीं. No one. नहीं. हाँ ना? नहीं. नहीं है. I take Scotty Boland ahead of their attack. Yeah. ऊपर से यार, look at their bowling performances, right? Bryden Cars delivers 29 overs, takes 4 for 152. 4 विकेट देखे कितना पिट रहा था. कुत्तों की तरह पिट रहा था. स्टोक्सी भी फुल टॉस ही करा रहा था. I mean, he bowls 24 overs, 3 for 113. I know they take 7 wickets between them, so 7 for 265 in 53 overs combined. Good though. England were 264 for 9. You know, वो उससे खराब फिगर्स आई हैं. ऊपर से such filth bowled in between. कार्स की विकेटें जरा ब्रेक डाउन करो. हेड ने फेंकी है. चलो कैम ग्रीन का मैं उसको दे देता हूँ. ही यू नो ब्लफ्स हिम और डबल ब्लफ्स हिम. वो जगह रूम देकर मार रहा था कैम ग्रीन, इसने यॉर्कर करा दिया, वो कंफ्यूज होकर आउट हो गया, वो गिरी गया बॉल के ऊपर. ठीक है, उसके बाद यार कौन इसने आउट किया है कैम ग्रीन के बाद? स्मिथ. जेमी स्मिथ को तो नहीं आउट किया. सॉरी, स्टीव स्मिथ को. हाँ, वो भी स्मजर ने फेंकी है विकेट. लाइक you've got 2 fielders, एक शॉर्ट फाइन लेग पे और एक डीप के अंदर. ही इज bowling short. Don't hook, perhaps you've just lost a wicket. I know Cars bowls that really one good over जिसमें 3 विकेटें भी आ सकती थी, उसकी एक कैच भी ड्रॉप होगा कैरी का. But dude, like it's a lot of filth and then 4 wickets. जिसके अंदर विकेट्स भी आपने सारी खुद ली नहीं है. Throughout ऐसा ही है. Yeah. Stokesy probably bowls a bit better than Cars. Stokesy's been good with the ball वैसे but in recent times, लेकिन फिर भी पड़ा ही है. Off his radar as well. You know, full tosses काफी थी बीच में. और ऊपर से मुझे बताओ, Alex Carey is batting. He's given you 2 opportunities. You're bowling short, it's working. सही है? You have no fielders behind the bat on the offside. You should pack that area. नहीं, वो भी नहीं किया. स्टीव स्मिथ ने थर्ड मैन पे दे चौके पे चौका मारा. थर्ड स्लिप वाज मिसिंग सो मेनी टाइम्स. मैंने इतनी दफा बॉल देखी है कि वो थर्ड स्लिप वाले गैप से निकल गई है चौके के लिए. पता नहीं क्या कप्तानी थी. फील्ड प्लेसमेंट्स वर ऑफ. Over prepared. Bowling changes were off. You're bringing on Jofra continuously throughout the day. Save him for that evening session under lights. ये मुझे भी तब चढ़ा रही थी बात. Yeah. Save him. हाँ, अब ठीक है, वो तो स्मिथ ने उसको बात लगा दी है कि bowl fast when there's nothing going on, champion. But you can at least as a captain ensure that he is able to bowl fast in that important spell. क्योंकि आपको पता है कि Jofra's body is built this way. He's going to lose steam. He can't bowl throughout the day.
He can't. His limitations हैं. His body is not built for test cricket. You have to use him in short bursts. Yeah. और जोफ्रा को सही इस्तेमाल भी नहीं किया. खैर जोफ्रा ने भी बीच में बस एक आधा स्पेल ही अच्छा कराया. ऐसा ही है. Yeah, और वही turning up the heat when the game's done. बात तो ठीक ही की है स्मजर ने. सही है. उस पे भी फिर पाड़ी ही है. Yeah, but the biggest concern is तुम मुझसे पूछ रहे हो कि how will England win a test match? How will this bowling attack win a test match? I don't know ना. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ. यही तो कह रहा हूँ. How do they win a test match? या तो somehow in one of these games they score 500 plus and dismiss Australia cheaply. Australia भी अजीब सी क्रिकेट खेल रही थी. Or chase it down. ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रही थी गियर्स. ठीक है, वी सॉ एवरीथिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. उन लोगों ने भी व्हेन दे हैड टू बैट टाइम, दे बैटेड टाइम. ये तो अच्छी एक टेस्ट टीम की निशानी होती है. डे 3 पे, अच्छा डे 2 सिचुएशन को खेलो ना. डे 2 पे व्हेन दे लूज विकेट्स, आई एम थिंकिंग यार इतना सिंपल गेम प्लान था सादी. यू बैट टिल द इवनिंग सेशन टुमारो एंड देन यू बोल एट इंग्लैंड. व्हाई आर यू अटैकिंग एंड थ्रोइंग योर विकेट्स अवे? बिकॉज़ कैम ग्रीन एंड स्टीव स्मिथ, दोस गाइज डू थ्रो देयर विकेट्स अवे. बट कल वो अगले दिन फर्क ही नहीं पड़ा. ठीक है, वो कर गए. वो फिर भी 511 मार गई. वहां पे स्टार्क चल. स्टार्क यार, मिचेल स्टार्क. What is wrong with that guy? Pink ball goat. हाँ वो तो है ही. The greatest ever day-night test cricketer ever. वो तो है ही. Yeah. उसमें तो कोई शक भी नहीं है. लेकिन ओवरऑल अगर उसको टेस्ट क्रिकेट में देखे ना इस साल, he's been crazy bro. He's about to turn 36 next month. Yeah, Jan में 36 का हो जाएगा Mitchell Stark. I in my memory cannot think of a fast bowler who was cranking it up or north of 140 clicks so consistently every goddamn ball nearing 36 years of age. No. क्योंकि शेबी could do it but his body was falling apart. शेबी 36 में भी मतलब consistently तो नहीं खेलता था ना. Yeah, ऊपर से Mark Wood can do it but he's always injured all the time. Starkey's never injured. Starkey नजर ना लगा देना. तुम्हारी एक तो ये जो है ना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ. जिंक्सिंग पावर्स. जिंक्सिंग पावर्स तो मेरी हैं. I don't remember bro. किसी को पता है तो बताए. I don't think 36 approaching 36 someone was this fast this consistently. The biggest hallmark of Stark's career now is that he is so good at such a क्या कहेंगे, not such a young age. Not such a young age. 36 काफी बूढ़ा होता है. 36 for a fast bowler तो होता. Bowler. Fast bowler. Fast bowler के लिए बहुत ज्यादा है bro. बहुत तेज bowling करा रहा है भाई. He's taken what 47 wickets this year at 16 apiece. ऐसा ही है. This is Mitchell Stark's best ever year in test cricket. In test cricket as a bowler. It's insane. In terms of wickets, he's 2016 में 50 ली थी. अभी देखें वो खत्म हो जाएगा रिकॉर्ड. वो in terms of wickets भी आगे निकल जाएगा. क्योंकि अब तक वो 40 इंग्लिश विकेट्स में से 18 तो ले चुके हैं. He struck 18 times out of 40 for his team. और अगर अब ना ली ना तो आपको पता है कि किसको ब्लेम करना. बेराम गाजी को. बिल्कुल. 45% of the English wickets that have fallen in this Ashes series are due to Mitch Stark. ऊपर से when it comes to his pink ball greatness, he's taken what 89 wickets in 15 pink ball tests at 17 apiece. It gets better. He has scored his runs at almost a batting average of 27 in pink ball tests. Versus the red ball, he's not even averaging 20. तो वो तो all-rounder है pink ball test में. और उसने player of the match भी ले लिया back to back. खैर ये तो अभी हम pink ball की बात कर रहे हैं ना. पिछले टेस्ट मैच में भी he was great with the bat and the ball. वो तो red ball थी. So he's been मतलब मैं वही सोच रहा हूँ किस तरह 35 year of age में इस फिटनेस के साथ you have your best year as a fast bowler bowling at this pace. I don't understand it, but that's the greatness of the man. He did overtake Wasim Akram's test wicket tally of 414. So now Mitchell Stark is the highest wicket taking left arm quick in test cricket. ठीक है, वो humble guy. ठीक है, he said Waz is still better. Yeah, his exact words were that Wasim's still the pinnacle as far as left armers or as far as left armers go, and I think he's still better than me. देखो ना यार, ये होती है फिर क्लासी हरकतें. ठीक है, which is true by the way. He's right. Waz ने भी वैसे जैसे ही उसने क्रॉस की थी ट्वीट आ गई थी. Yeah, he tagged the wrong Mitch Stark. I didn't see that. Yeah, वो तुझे पता है फेक अकाउंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो I'm not going to blame Waz too much. But yeah, I mean, what a great player. Honestly, मैं कितनी दफ़ा कह चुका था ये कि if you take the trio of Cummins, Hazelwood and Stark with the red ball, Stark is the weakest. He's proving me wrong. Yeah. ऊपर से यार, so Jared mentioned how Stark went to the wobble seam delivery, didn't work. Then he went back to swing and he couldn't swing it as much. Pink ball se to wo gus swing karte, that's a different story. But now he's kind of, mixed it up and everything's working for him. He's a smarter bowler. He might be the best he's ever been in test cricket. The numbers prove it. ठीक है,
what a legendary cricketer, what an athlete Sadi, हाँ, क्योंकि हाँ, he is a proper he athlete. is, he is. ठीक है, अगर आप 140 क्लिक्स प्लस करा रहे हो अगर आप consistently हाँ, 36 पे, तो आप एथलीट ना होते। एथलीट ही हो तो कर रहे हो, मगर इंग्लैंड ने भी उसको बॉलिंग पिलाई है। वो तो की है, वो एक अलग बात है। ये लो स्लॉग स्वीप करो स्पिन को स्टार की। मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, ये तो उसकी हमने बॉलिंग की भी बात कर ली, बैटिंग की भी बात कर ली, इन द फील्ड भी देख लो यार, ही इज अ प्रॉपर एथलीट। इस तरह के लोग जो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, आई लव देम। I do as well. Khair, the board obviously facilitated him to Yes, sir. prioritize हाँ. Test cricket for Australia. But look, he started the Test match on the same note that he left the previous one. Back-to-back player of the matches ऐसे तो नहीं आ जाते। अच्छा, उसका mindset देखे? Isha Guha asked him कि back-to-back player of the match awards, you must be really satisfied. Yeah. And he said, yeah, 2 wins. 3 more to come. Yeah, perhaps it's on. It's definitely on. England डर is लग रहा है also... मुझे इंग्लैंड के लिए। England now has also lost 17 consecutive Test matches in Australia. They've tied Pakistan. Yes, sir. They're as shit as Pakistan in Australia. We can say that. और ये तो ज्यादा खेलते हैं। हाँ। पाकिस्तान तो बेचारा ज्यादा खेलती भी नहीं है। पाकिस्तान इतने अरसे बाद कितने, ये देखना चाहिए कितने सालों में। 2010-11 में तो जीती है ना इंग्लैंड हाँ, Ashes। उसके बाद और पाकिस्तान तो कब पाकिस्तान तो जीती है? 96 Yeah. 96 Sydney is when they last won. Mushtaq My Ahmed. God. That was that test match. My But God. Starkey started this test by removing Duckett and Pope for ducks. That kind of Duckett and Pope for ducks. मजा आया। Yeah, as Maza. Then he was gifted a couple of wickets. Harry Brookie and Will Jacks. Acha, English batters. Yes. You know that Mitch Starc took 10 out of 20 wickets in the previous test match. You know that Mitch Starc is a demon in pink ball tests. He's the pink pill pulverizer. Maybe not try your attacking or aggressive shots versus him. Maybe. Or if you want to, in the case of Harry Brook and Will Jacks, you guys are set. Runs बना लिए आपने, starts ले लिए, ठीक है? You've got starts. Maybe if you want to hit the ball on the offside, don't go in with an angled bat. Angled bat से आप slips को in play ले आते हो. It was amateur cricket. It was brainless shit, right? It was Like amateur cricket. really terrible batting, and we've seen that from England throughout. Really bad decision making overall, right? तो तब तो चढ़नी है फिर, ठीक है। एटकिंसन और कार्स को बाद में उसने ले लिया, मगर जैक्स और ब्रुकी ने तो विकेटें दी हैं। हैरी ब्रुकी. Yeah, Yes, I mean, sir. yet another fifer then again, 6 in fact for him. Yeah. And yeah, I mean, kya tha? Stark's performance in this test match was 6 for 75, followed by 77 runs with the bat. Top scorer with the bat for Australia. Yeah. Okay? And then he ends up with 2 for 64 Yeah. in the last innings. last innings. Gets Root's wicket. Yes. Weird dismissal also. Pata nahi, Yeah. stabby sort of stuff. I think length nahi judge hui Root se kya hua hai wahan pe. Deserving player of the match, early candidate for player of the series. Yeah. And हाँ, मतलब अभी अगर सीरीज खत्म हो गई तो ये। yeah, if you know, this test series ended here, it's essentially Mitch Starc versus England and he's defeated them. Right? With the bat, with the ball. Yeah. So कमाल ही सीन कर खैर दिया तुमने यार। जो रूट की बात की थी Yeah. ब्रो। रूट। Thanks, Joe. Thanks. Yeah. Thanks. The headline in the paper should have been that Joe saves the world from Haydos's root. Yeah. और mongoose. Yeah. बचत हो गई है heavy सबकी. No one wanted सबकी, to. हेडन की भी और सबकी। Yeah. पूरी दुनिया में। This is the biggest takeaway for England in Yeah. this test match, that Joe Root avoided Matty Hayden dancing naked at the G Yes. later on in this series. क्योंकि आज अगर या इस टेस्ट मैच में 100 ना आता तो पता नहीं फिर क्या होता। पता नहीं क्या, मुझे तो टेंशन ही लग जाती अब ब्रो। जिस तरह की हावी हो गई ऑस्ट्रेलिया, और वो हो जाते हैं हावी। Yeah. Jared was telling me that it's a really terrible place to go 1-0 down, because unlike other places in the world, when you are down in Australia, and especially when you're England, every other person is going to, you know, comment on you or sledge you. Yeah, they will sledge you. They'll troll you. They'll consistently take the piss out of you. ठीक है? India, Pakistan, even England, यहाँ पे ये ऐसे मुल्क हैं, even if you're losing, people will come up to you and say कि that one knock that you scored once upon a time was great. But in Australia, they'll be like, but you aren't scoring anymore now, are you? Right? Like this is Defiance जो है ना, literally to quote Jared, and वो उससे बेहतर कौन बता सकता है? भी island nation. Yeah. अंदर ही अंदर सब कुछ. You probably really feel the heat in England. नहीं, उससे क्या फर्क Feeling the पड़ता heat. कटा हुआ है ना बाकी दुनिया से. नहीं, तो अगर टूर कर रहे हो कहीं पे भी तो आप कटे ही हुए हो। कटे हुए ही अब हो. आप unless you mark code and you travel 40 hours by your car, कटे ही हुए हो आप। Yeah, कटे हुए तो proper कहीं से भी। amputate हुए हो, ठीक है? ओ भाई, अच्छा, Yeah. चलो सही है। खैर, Joe Root. I mean, splendid stuff by Rooty. Finally scored that elusive maiden test run on Australian shores. ठीक है, unbeaten 138 for him. उसके बाद 15 पे out हो गया, but he's averaging 40 this series due to one knock. Unbeaten 138. Look, 40th century overall.
Yes, sir. We mentioned this in the preview as well, that even if he doesn't manage to score that ton in Australia, his legacy won't be diminished. But if he does manage it, it will definitely be elevated. Yes, it was. So Rooty manages that, and I mean, it was a really class knock. It was really good. I mean, बाकी सबको देख लो. Maybe they could have looked at Root and got some inspiration. बस वो तो नहीं करना ना. Yeah. मुझे तब चढ़ती है यार. मतलब टेस्ट क्रिकेट है, ठीक है, आप आ रहे होगे बेसबॉल लेके एंटरटेन करने सबको, लेकिन ठीक है, आपने जीतना भी तो है, या वो छोड़ देना. वो एंड में फिर ट्राई किया था उन लोगों ने ग्रिटी और डॉगेड होना. बेहतर नहीं था. डॉगेट. ओह, डॉगेट होना. ब्रेंडन डॉगी. तो वो बेहतर नहीं था. नजर आ रहा है आपको यार. क्या बशार नहीं आ रहा. अच्छा, स्टूपिड नजर ना लगे. This was Rooty's second highest score versus Australian tests, 5th century versus them. Look, I mean, कितनी और बात कर लें, हम तो पहले ही कह रहे थे कि रेलेवेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की लोगों ने बनाई हुई है, but I'm glad he's gotten this done. What he's done is essentially shut some people up. That's it. Like, I've got a ton in Australia. He's killed off a useless conversation to begin with, because Root was still averaging 35, 36 in Australia. There are other great legends of the game, batting legends, who average really low in some certain venues or countries. ठीक है? खैर, apart from Joe Root, और तो किसी ने कुछ नहीं किया. Crawley को number दो. Yeah, why not? 76 and 44. Crawley was really good in the first innings. I was pleasantly surprised. Crawley, he does ride his luck always. वो निकलती हैं एजें वगैरह, वो सब कुछ तो होता है. But look, he scored the second highest individual score for England, 76. Doubled up with a 44. Again, like I said earlier, 120 runs by Zach Crawley. You should be doing more in the test match. The rest of the batters. Yeah. हाँ, Zach Crawley ने तो अपना काम से ज्यादा कर दिया. Exactly. वो तो bonus runs हैं. Those are 120 bonus runs, bro. बाकी यार, Stokesy, good, gritty knock. Very, very dog-head. Dog-head. ठीक है. Got hit in the nuts once again. Poor lad. Yeah, हमेशा की तरह. Yeah. I think he's now defeating Marnus in that competition. Who gets hit in the nuts more? ठीक है. Stokes for sure. Yeah. It has to be Stokes. Look. He scored 50 runs in the fourth or third innings. But those 50 runs came off 152 balls. I like that. किसी ने तो fight दिखाई. I like that. Resistance दिखाई. It wasn't the most comfortable knock in the world. But it doesn't matter, bro. At least he was out there, fighting for his team. No one else could do it. Will Jacks probably scored the more attractive knock. He looked more... He was alright too. यार वैसे पता है वो set होकर अच्छा लग रहा था. वो भी पता नहीं यार क्या scene है. मैं क्या बोले? Also like मतलब अगर they selected Shoaib Bashir. He was a quick whiz pick because of high release point. Which two grounds in the world probably are known for their bounce most? Yaba and Perth. अगर यहाँ पे भी नहीं खिलाना था तो इसको शुरू से लाई क्यों थे? नहीं, अब बैश को भी तो ऑस्ट्रेलिया देखना था. Yeah, बैश को देखना था ऑस्ट्रेलिया. Look, I wouldn't have played Bash in the pink ball test either, but I'm just trying to think of their process. ये दिमाग में क्या सोचते? They wanted an extra batter. They did go for an extra batter. They went full on Gautam Gambhir. They were batting till 11. 11, yeah. ठीक है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया 4-prong seam attack के साथ गए, which England did in the previous test, और यहाँ पे इंग्लैंड ने 11 बैटर खिला दिए if you count Jofra. You should count him. He's a slogger, but he still. I mean, उसने score तो कर दिया है. In that first innings for England, Jofra Archer was their third best batter. Yes. He scored that quick fire 38. That last wicket partnership of 70 runs between Jofra and Joe Root. वरना ये 3 दिन में मैच खत्म था. That's the reason we got a day 4 in the first place, right? I mean, ये तो हाल है आपकी बैटिंग का. ऊपर से bowling में it doesn't seem like anyone can buy a wicket. Yeah. It's looking quite bad. Stupid plans too ना. Yeah. But वही वाली बात है कि they were obsessing over the Ashes. They always do. I don't understand when the World Test Championship exists and no test match is a dead rubber. How can you align yourself around the Ashes? I don't know. It's nonsense. आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा शायद मेरे लिए ये बड़ी बात होती कि यार हार के Ashes, ये लो World Test Championship, आप बोलो. Yeah. Who has the last laugh? अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज हुई. Day one पे when England were 9 down for 264, there was a lot of talk कि शायद Stokesy declare कर दे. मुझे डर था. I was like, कोई पता भी नहीं. Under lights, नई बॉल के साथ bowling करने के चक्कर में इसने declare ना कर दे यहाँ पे. I was really happy that England actually finished day one on a very positive note. Both test matches after day one, England looked good. And had they not dropped 5 catches, the result could have been different. 5 is a touch too much. 5 catches, some brainless batting, some brainless bowling. That's England. Let's break down the catches. ठीक है? Jamie Smith drops Travis Head on 3. Head was on 3 of 25, I believe.
Travis Head scores 33 runs, damage ज़्यादा नहीं है, but the game could have been entirely different had they gotten Head out early. Marnus जल्दी आ जाता, Head का धचका आपको जल्दी लगता, कुछ भी हो सकता था. It's like the butterfly effect. इस तरह की situations में you can't just say it cost them 30 runs. It probably cost them a lot more than that. So you're the keeper as well. You shouldn't be dropping those catches. और फिर मतलब दूसरी जगह आप कंपेयर करो एलेक्स केरी को. Who was exceptional. Yeah, I don't even understand how comfortable he was keeping up to the stumps. He killed the baseball shuffle. England के batters crease से बाहर batting करते. See, that's smart. वही तो कह रहा हूँ, they were out thought as well. Right? It's incredible how you managed that. And the glove work to do that. Kamal yaar, Alex Carey. I mean, that was like I said, one of the best wicket-keeping displays I've seen in my life at least. ऐसा ही. ठीक है, and this is not recency bias. It was that good. ठीक है. उसके बाद ठीक है, you drop Head on 3, कर जाता है वो 33. ठीक है, बहुत नुकसान हो गया आपको वहाँ पे. New ball wickets is what you needed. What happened to Ben Duckett in the field? Ben Duckett. Yeah, Ben Duckett first drops Alex Carey on 0. ठीक है. Then Josh Inglis also drops, किसको उसने drop किया था? Josh Inglis को. Sorry, Ben Duckett drops Josh Inglis on 21. ठीक है, चलो Inglis तो फौरन आउट हो गया, उसी ओवर में Stokes ने बोल्ड मार दिया. Probably the best dismissal for an Englishman. ठीक है. But that fourth innings में Marnus का मुझे बड़ा पसंद आया था. हाँ, वो भी काफी फिट था यार, तुम सही कह रहे हो. Bryden Cars drops a dolly as well. Michael Neser was on 6. Day खत्म हो रहा है, आप विकेट ले लो, कल आकर उड़ा दो. नहीं, couldn't do that. And then Alex Carey was dropped again on 25. That was Jamie Smith's catch. Root leapt. Root dropped it, मगर वही Root वाला catch Steve Smith ने पकड़ा. ठीक है? और क्या पकड़ा. Exactly. So that's 5 dropped catches, जिसके अंदर the ones that really mattered were the Carey ones. Carey and Head one. Carey and Head one. ठीक है. Neser को drop कर दिया, खैर है. और खैर चलो क्या ही देते, और इंग्लिश वाला ज्यादा कॉस्ट नहीं किया. इंग्लिश वाला कॉस्ट नहीं किया ना, 2 रन बाद वो खुद ही आउट हो गया. बट द हेड वन कुड हैव मेड अ डिफरेंस, एंड यू ड्रॉप्ड एलेक्स कैरी ऑन 0, देन यू ड्रॉप्ड एलेक्स कैरी ऑन 25. ही स्कोर्ड 63 रन्स, एंड ही ऑलवेज स्कोर्स दीस क्लच रन्स. हमेशा ही इज मेड अ हैबिट आउट ऑफ इट. वो यही प्लेयर बन गया. ही इज क्लच सेंट्रल, एंड दोस 63 रन्स आर अ डैगर इन इंग्लैंड्स हार्ट, बिकॉज़ दे बैट सो लॉन्ग द नेक्स्ट डे. वो फिर ट्रेडिशनल क्रिकेट पे चले जाते हैं. दे शिफ्ट गियर्स. ऑन द अदर हैंड, इंग्लैंड आर वन डिमेंशनल. You can't drop that many catches versus Australia and still expect to win. मुझे बहुत डर लग रहा है इंग्लैंड के लिए आगे. Yeah. मैं I'll be honest, मुझे बहुत डर लग रहा है. Before the Ashes, I was of the view कि एक या दो निकाल सकते हैं ये टेस्ट मैच. अब मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ से निकालेंगे. मुझे भी नहीं आ रही. मैं बार उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट ना ऑनेस्टली क्लब लेवल क्रिकेट होती है. इस तरह की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं होती. और ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू गेट बेटर. हाँ, एंड स्पेशली अगर आपने पूरा अपनी क्रिकेटिंग कैलेंडर उसके इर्द गिर्द बनाया हुआ है ना, और उसके लिए आप जिमी को रिटायर करवा रहे हो और सारे फोकस अपना एशेस पे कर रहे हो, उसके बाद अगर आप ये आके डिस्प्ले दोगे ना, फिर मुझे शक है ये फाइनली ना हो जाए. और क्रिटिसिज्म भी दोबाला होगा. It's going to be tenfold, because look, I was talking to Jared. I was like, if I tell people to only judge me in crick picks, you'd probably fire me. ठीक है? क्योंकि मेरे क्रिक पिक्स हाउलर्स तो आम है. वो तो होता रहता है. होने भी चाहिए. लाइफ में होता रहता है. सही. वही तो एंटरटेनमेंट है. Yeah, it adds flavor, I suppose. अब हम जो उस दिन अल्फाबेट ड्राफ्ट खेल रहे थे, अगर वो डेविड मिलार ना लेता, यार मैंने मगरा क्यों नहीं लिया? तो देखो नहीं लिया ना. दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट. मेरे दिमाग में मोहम्मद्स और मिचेल्स आ रहे थे, और वो मगरा रह गया. वरना लासन मलिंगा लेना चाहिए था मुझे. एलसी में मुझे याद भी नहीं किया. पिच वाज अ बेटर. लियम प्लंकेट लिया था. हां, तुमने प्लंकेट ले लिया था. एंड इफ हैड आई टेकन मगरा हेड ऑफ आसिफ, माय अटैक वुड हैव बीन जसप्रीत बुमराह, वकार यूनुस, ग्लेन मगरा. दैट वुड हैव बीन किलर. That would have been, लेकिन आसिफ इतना बड़ा भी ड्रॉप ऑफ नहीं है. हाँ, लियम प्लंकेट और लासन मलिंगा वाला तो नहीं है ना, ब्रो. Yeah. Also, यार, look at how many Australian bowlers are now bowling like traditional England bowlers back in the day. आपने पुरानी Australian wickets के लिए bowling attack pick किया, जिमी को रिटायर कराया. उन्होंने कहा ये लो. वहाँ पे Scotty Boland takes 3 really quality wickets. He was better than any English bowler. And Michael Neser. Shout out to Bharat Sundaresan. Yes, his biggest cheerleader, Michael Neser. Another proper product of the system. ये भी बूढ़ा है. He's 35, I guess. Some 35 or 36, something like that. A proper, veteran when it comes to Sheffield Shield cricket. 116 first class matches खेल कर आया था. He has played for Australia before, but he could never nail down his spot. I mean, this was his 3rd match. Yeah. अब देखो ना आके यार, again another bowler who's bowling out swingers. Yeah, he's 35. Yeah. No. Something Jimmy could do better. But Michael Neser is the sort of English bowler from yesteryear that you think of. Yeah. वो आकर यहाँ पे ठीक है, only 1 for 43 in his first bowling innings. लेकिन फिर कर गया ना. फिर maiden 5 wicket haul ले गया. Maiden test 5 wicket haul, 5 for 42. 2 caught and bowled dismissals, which could have been 3. Duckett को तो उसने drop कर दिया. He justified his selection.
क्योंकि Nathan Lyon was pissed. Gaza wasn't having any of it. He was pissed, Yeah. bro. I love that. Yeah. I love that, by the way. Yeah, or Bailey was quite honest about it as well. He didn't take it nicely, but Neser justifies his selection and probably wins himself a few more caps for Australia. Maybe. I'm not too sure. If Khwaja comes back in, you probably remove Inglis, even though the run out was great. I don't think Khwaja's ठीक है वो coming भी back यार in स्टोक्सी वैसे तूने सारा मुश्किल वक्त गुजार ली है. और- You've survived the Mitchell Stark spell, हाँ. and now you've gotten run out to a wicket keeper who has got a bullet arm. Wicket वो फेंक रहे थे ना विकेटें यार. ये तो stupidity थी, और लेकिन पिच तो फ्लैट थी शुरू में बहुत. Yeah. और जब क्रैक्स आए, इंग्लैंड डोंट हिट द राइट लेंथ थ्रू आउट. Not at all. इंग्लैंड वर ऑब्सेस्ड विद द हार्ड लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ. ठीक है, आप क्रैक्स को टारगेट करो. डू व्हाट स्कॉटी बोलन डज. अच्छा मुझे नहीं किया. ख्वाजा तो मैं लग रहा आ जाएगा वापस नेक्स्ट टेस्ट में. मुझे लगता है नेक्स्ट में नहीं आ रहा. यार आ जाता है ना अगर तो. I just want Travis Head to bat at 5. I want I Travis know. Head to play the softer ball. I know, लेकिन इतना मजा आता है अप टॉप ट्रेविस हेड का. मजा आता है मगर तू ये देखना कि when the ball is new and hard, I know. his odds of getting out are more लेकिन वो जो or higher. एंटरटेनमेंट होती है ना अप टॉप, X factor तुम्हें चाहिए. वो नहीं मुझे अप टॉप जो है ना वो कि मारेगा या नहीं मारेगा, मारेगा या नहीं मारेगा, ये चाहिए. Yeah. वो ख्वाजा के साथ तो ये नहीं मिलेगा. नहीं ख्वाजा तो he'll shut up shop and ख्वाजा is 5 पे आगे तो ट्रेविस हेड ने मारना ही मारना है ना. उस्मान ख्वाजा की आखिरी सीरीज है, most probably he's way past his prime. Yeah. ठीक है, and there's no other peak coming. He's a cluster batter. he's done. The peaks are done. ठीक है, I'm quite confident in saying that. कह तो दिया हमने. वैसे अब देखना 2022 and 2023 he's probably the best test opener in the world. ऐसा ही है. He goes mad those 2 years. And for those people who are saying that Khwaja is only rated by people of his community and Pakistanis, bro, he's averaging 43 in test cricket. That average goes to 48 as opener. 85 test matches. छोटा sample size भी नहीं है. 6,000 plus runs. यार देखो इतना अगर अच्छा वो प्लेयर ना होता तो ऑस्ट्रेलिया ना खिलाता. Yeah. और ऊपर से ठीक है. अब तो खैर फॉल ऑफ इज मैसिव. Yeah, fall off तो अब उसका करियर ही ऐसा है और अब वो बूढ़ा भी हो गया. He's what 39, right? Or almost 39. फिर बैक स्पैज़म्स, Yeah. playing But golf. if you bring him back into the side, you can move Travis Head to 5, which I feel is a more dangerous position because he'll get to play the softer ball. Obviously it's a more dangerous position, लेकिन वो entertainment नहीं है ना bro. आपको पता ही है मारेगा. ये इंग्लैंड नहीं है. आपको पता ही है मारेगा. एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेलते. खेलते हैं थोड़ी बहुत ना. आपको पता है आगे मार्नेस भी है रोकने वाला. स्टीव स्मिथ का कुछ पता नहीं आजकल क्या करते वो. स्टीव स्मिथ ऑन हुआ. लेकिन ट्रेविस हेड का पता है जहां भी आएगा मारेगा. Yeah. मजा तो आएगा. चलो लेट्स सपोज कि वो ले आते हैं ख्वाजा को एंड कमिंस कम्स बैक फॉर लेट्स से डॉगेट. Then you have one question mark that Neser or Gaza. कैसा? Yeah, Gaza will probably come back. But I mean, it's not the worst thing in the world अगर आप फिर से 4-prong pace attack के लिए जाओ. बस overrate का मसला पड़ जाता है. Overrate इस के test match में भी था. इंग्लैंड को तो बढ़ ही गए हैं. They were what averaging around 75 overs per day. 76 पहले डे पे थे. I think 74 पहले डे पे थे. 74 थे या 76.4 थे? नहीं, आई थिंक 74 थे अच्छा. फर्स्ट डे, 75 पॉइंट समथिंग थे सेकंड डे और फिर आगे मैंने देखा नहीं. बट ओवररेट का मसला आ सकता है. एंड देन अगेन cricket probably needs to update some laws because you want teams to play 4-prong pace attacks as well, especially in a pink ball test at the Gabba. And especially if pitch is demanding it ना. अगर नहीं डिमांड करी तो फिर समझ आती है. यहाँ पे वैसे लायन सक्सेसफुल हो सकता था. नहीं वैसे हो तो सकता था लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी. तरफ तो विल जैक्स था ना, मतलब नहीं खत्म ही हो गई थी ना तब तक क्रिकेट. वैसे इंग्लैंड ड्रॉप ऑल दोस कैचेस बट द विल जैक्स कैच वाज ग्रेट. ये कहना पड़ेगा. दैट वाज एन एब्सोल्यूट स्पेकी. ठीक है, विल जैक्स ठीक है. Also, जो उससे आप एक्सपेक्ट करते हो वो तो कर ही दिया. Here's a fun stat for you. Australia in their first batting innings, every single player or batter in that team or cricketer in that team, they score in double digits. Yeah, 11. Yeah, 11 double-digit scores. Without a century. Yeah. Scotty Boland played 72 deliveries. Not a lot of English batters can boast that. ठीक है? उससे मुझे याद आया, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, उस दिन वेस्ट इंडीज ने क्या कर दिया यार. Justin Greaves and Kemar Roach and Shea Hope and Kemar Roach took 7 wickets in the game and scored that gritty 50. He's played at 73 dots on the bounce. Crazy. वो रोच ने पाकिस्तान को भी टेस्ट मारा हुआ, याद है तुम्हें? Hassan Ali dropped him. Yeah. And Kemar Roach, what a legend, यार, underrated. Every now and then West Indies just pull off something spectacular, whether it's the Gabba test. आज तक ऑस्ट्रेलिया एक पिंक बॉल टेस्ट हारी है. One. The West Indies at the Gabba. Voldemort. Yeah, Voldemort struck that. यार, Justin Reeves though. Unbeaten on 202. He pulled off a Kyle Mayers. अच्छा, New Zealand set West Indies a target of like 531. And
had I been covering this game, I would have said कि यार you declare as soon as you've got a 450 run lead. नहीं. Had they done that, they would have lost. So clearly, I don't know everything. आखिरी 20 overs में 100 runs चाहिए थे वेस्ट इंडीज को. यार थोड़ा सा और चलता ना मैच जीत भी सकते थे. Because Graves was unbeaten, Roach was unbeaten. I mean, अगर एक और बैटर होता ना पीछे, मुझे लगता है they would have gone for it. And finally, Shai Hope is fulfilling his potential. कसम से यार. 56, 52 and 146, something like that. Yeah. Ever since I saw him, 140 थे शायद, 146. he's always looked like a proper batter. And I remember when he got the twin tons in Headingley, England में. Beautiful. तब मुझे लग रहा था इसने आग लगा देनी है, नहीं लगाई. लेकिन चलो शुक्र है वापस कर रहा है कुछ. Yeah, नहीं क्योंकि यार. टैलेंट तो कूट के भरा है यार. Drawing that test match for the West Indies is as good as a win. यार 72 पे 4 आउट हो चुके थे. वहां से उन्होंने बचाया टेस्ट. कमाल सीन है यार. They batted for like what 2 days? ऐसा ही है, ऑलमोस्ट 2 days. ऐसा ही कुछ था यार. हालांकि वहां पे भी रचिन और लेथम ने हंड्रेड्स लगाई हुई थी and Williamson, no number 3 batter in the world can score runs apart from like Marnus is back actually. Marnus is back, but Williamson ने भी first innings में 50 लगाई. खैर ये तो बहुत साइड ट्रैक कर रहे हैं. There's a record. साइड ट्रैक अभी करेंगे. एक सेकंड सॉरी, मैं उनके सिर्फ जो है ना नंबर ऑफ डिलीवरीज तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी खेली है उन्होंने. Overall they played 163.3 overs in the last innings. Is that more than England in the test? Probably, yeah. 163.3 overs in the last innings, जहाँ पे Justin Rees played 388 balls. And Kemar Roach played 233 balls. Wow. And he scores 68? 58. 58, yeah. और Shai Hope 234 deliveries. पे ये आता है ना मजा. Damn. I love it when West Indies do something like this. Collectively, हम सारे heal करते हैं because we all want them to do well. Got their first draw in the World Test Championship as well. Yeah. Off the mark. Yeah, they fuck things up for New Zealand. अच्छा. Yeah. Record है, for the first time in 97 years, has a team or all cricketers in a team, in innings in Test cricket, they've scored in double digits and not scored a ton. Yeah. I mean, the top scorer was Mitch Stark with 77. Weatherall की हमने बात कर ली थी, ठीक है, मगर उसको भी पिलाई है उन्होंने बोले. Stark को भी spin को कर slog sweep Stark की. Also, how many times, Sadi, have you seen Mitchell Stark play Test cricket where he either holds out to mid off and mid on, or he just gets bowled? Yeah. करा लो full target stumps. क्या सीन है यार? You've been consistently hitting the wrong lengths. Plans ही आपके ठीक नहीं है. Lanes ही नहीं ठीक. उसके बाद फिर Steve Smith was really good. Yeah, Smudger, I mean, look, he is in form. He's been in form. Attack कर रहा था काफी. Again, 23 of 9 unbeaten को तो साइड पे कर दो ना. वो तो जोफ्रा ने आपको बता दिया था 12 साल पहले. 12 साल पहले बता दिया था. But that 61, I mean, it was the most settled innings in that entire batting innings. He throws his wicket away. Shouldn't have done that. Yeah. But चलो उसके लगते भी हैं वो वाले चौके. सही है, कोई नहीं. But अभी विकेट गिरी थी. कार्स को ना करता अटैक बेहतर रह जाता. Marnus, bro. Marnus. Can you do me a favor? Open Marnus's pink ball stats. बातें कर रहे थे ना तुम. Marnus बातें कर रहे थे. In day-night test matches is like Mitchell Stark with a bat. उसका वही सीन है. He became the first batter in the history of pink ball tests to score 1,000+ runs. ठीक है. Scored what? A very good 65 in the first innings, and he also like he was cutting a ball that was too close to cut. Stokesy वाली. फिर बाद में 3 पे आउट हो गए. इसलिए मैंने कहा numbers check करो, because before that 3 he was averaging 64 with the bat in pink ball tests. Pink ball tests, he's played 17 innings, 1,026 runs, 60.35 average. 4 tons, 550s. 4 tons, 550. 60+ average. Yes. What is up? जो मिड स्टार्क बॉल के साथ करता है, लबस कखनी जो है वो बैट के साथ करता है पिंक बॉल टेस्ट. कैचेस भी पकड़े जबरदस्त किस्म के. जैरेड से पूछा मैंने कहा व्हाई डू यू थिंक दिस इज द केस, हाउ इज ही सो गुड इन पिंक बॉल टेस्ट, बिकॉज़ यहां पे तो बैटिंग जनरली थोड़ी मुश्किल हो जाती है. एंड ही सेड दैट इट माइट बी समथिंग एज सिंपल, एंड दिस इज अ थियरी. ठीक है, दिस इज जैरेड्स थियरी, डोंट टेक हिज वर्ड फॉर इट आइदर, बट ही सेड ही जस्ट थिंक्स ही पिक्स द पिंक बॉल बेटर. Yeah, और कोई explanation है नहीं, because this is weird. But Marnus is back in the run. Saadi, back-to-back 50s for him. मैं यही कह रहा था तुम्हें. It's quite crucial. तुम थोड़ी ज्यादा कर गए थे ना. अब मार्नस का भी देखते हैं कि क्या रन आता है. Babar Azam, I'm looking at you. Marnus has started scoring runs again. अब मार्नस का भी मैं वही कहने लगा था. उसकी भी थ्योरी यही है कि he's a cluster batter, he scores runs in clusters. अब उसकी अलग पीक मुझे लगता है जनरेट होने लगी है. अब देखते हैं कितनी लंबी जाती है. A couple of 50s पे मैं पीक तो बड़ा लफ्ज है बोलना. जनरेट होने लगी है ना, इसीलिए मैंने. Look at what he does. He couldn't buy a run in Test cricket. Goes back to first class cricket. Sheffield.
5 tons, I believe. ऐसा ही था. Turn on ही कर रहा ऐसा ही था. था. Came back into the team on merit. Steve Smith was proud of him. Yeah. ठीक है. And yeah, I mean, look at him. He scored back-to-back 50s in the Ashes. और एक तो better than run a ball 50 थी पिछले मैच में. Yeah. So ये क्या हो क्या रहा है? Batting money. ये मुझे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है. ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ कर क्या रही है? यार, someone was asking us and in a super chat कि England are clearly the shittier team than India because you know India played better last time in Australia. India do play better in Australia than England. इसमें तो कोई शक नहीं है. But you have to consider the fact as well that Australia is just playing such good cricket right now. I won't consider that though. Batting देखो कितनी अच्छी कर रहे हैं. लेकिन is that due to England's poor plans? That's also true. England has been bad. I mean, if they take their 5 catches and they're defending rather than 65, they're defending what? 165. 165 नहीं, चलो 215 कर दो. वो भी खत्म था. 150 रन. At least chance तो देते ना. We were kind of in the game then. You hit the cracks. You hit the cracks. You could have. You please hit the cracks. Could have. Why would you not hit the cracks? अच्छा. Also बताओ लोगों को जानीज क्या होता है. कुछ कंटेंट रह नहीं गया इधर. खत्म हो गया. नहीं. और क्या रहती हैं? क्या रहता तो एंड भी बता देंगे फिर एक ही दफा. अच्छा. और क्या चीजें रहती है? I don't think कुछ रहता है. I mean, we talked about Michael Neser, we talked about Mitch Starc, we even threw Scotty Boland in the mix. सब कुछ हो गया. Yeah. सब कुछ हो गया. What do England do in terms of their team now? हाँ. Drop Pope. Will Jacks को false 3 कर दो. नहीं, फिर बेथल को ही ले आओ फिर. बेथल जैक्स एक किस्म के ही बोले ना. जैक्स को फिर नंबर 3 करके उसकी You want 2 shit spinners? Is that your plan? नहीं, और कौन है स्पिनर? Bash. यार लीच को भी जल्दी फारिग कर दिया. फिर सबको ही जल्दी फारिग. वो रिलीज पॉइंट ऊपर नहीं था ना लीच का. तो वो दूसरा वो किधर है? टॉम हार्टली का तो था रिलीज पॉइंट ऊपर. वो तो ठीक भी था. उसने शायद बशीर से बेहतर ही बॉलिंग कराई थी. इंडिया को उसने मारा था ना टेस्ट मैच. एक टेस्ट मैच मारा. I don't know bro. मुझे नहीं समझ आएगी. अच्छा खैर, टीम के अकॉर्डिंगली अच्छा पोप को अगर निकाल के वो विल जैक्स को फर्स्ट ड्रॉप पे लाते हैं तो नीचे किसको लाएं? 4 पे तो रूट ही है. नहीं यार कार्सन एटकिंसन कैन बैट एज वेल. पोप की जगह कौन आएगा? कार्सन एटकिंसन कैन बैट एज वेल. पोप की जगह लाओ बॉलर एक और. बैश को लाओ. फिर क्या कर सकते हैं? या मार्क वुड क्या बेहतर हो गया? पता नहीं. Is he back to full fitness? No idea. Well, can Jofra play another test match? That's also a really good, fantastic question. But they'll get all of their answers in that golfing trip, which is coming up. ज़्यादा preparation नहीं करनी बैज मकलम. Also, यार, I mean, there are no easy fixes to this. Obviously, वो जो dressing room it'll be feeling the heat. What you need to have is honest conversations. Baseball gets dogmatic. ये इनकी ड्रेसिंग रूम टॉक थोड़ी टॉक्सिक है, थोड़ी कल्टी है. ठीक है. और मीडिया के सामने आकर कल्टी बोले. मीडिया के सामने आकर इस तरह की बातें करते हैं तो और बेवकूफ से लगते हैं. अच्छा मुझे बताओ ना, मसला ये है कि अब अगला मैच है 17 दिसंबर को स्टार्ट. They've got time to recover, so probably Joff can play. But then उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है. वहां पे टाइम नहीं है. At the G. वहां पे टाइम नहीं है. Where do you play Jofra? क्योंकि खेलेगा इनमें से. हाँ, Jofra दोनों तो नहीं खेल सकता. You have to play him the next game because if you don't win a test match now, then when? You're down. Ben Stokes ने बोला कि this would be the worst time to lose hope. Something along those lines. I'm paraphrasing. उसने कुछ ये भी बोला ना, Australia isn't for weak men. That's what he said. I mean, it isn't. Obviously, we knew that, Stokesy. क्रिकेट की हिस्ट्री की बेस्ट टीम है भाई ये. द शिटिएस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम इज स्टिल अ गुड टीम. It's still a good team. They had none of their top players available in the Champions Trophy and they did all right. याद है तुम्हें? और हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान का एक बंदा यहाँ इंजर होता है, फारिग हो जाती है टीम. ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम नहीं खेल रही और वो अच्छा खेल रहे हैं. और यहाँ पे भी मतलब जॉश इंग्लिश ही चला था तब. हाँ याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे. जॉश हेजलवुड एंड पैट कमिंस एंड उस्मान ख्वाजा को भी गिनो इसके अंदर. लायन में नहीं खेला था पिछले बार. लायन नहीं खेला. खैर उसको तो टैक्टिकल ड्रॉप था. बाकी 3 तो इंजरी की वजह से नहीं खेले. उसके बावजूद ये कर रही है. हाल आपका इस तरह का है कि आई ऑनेस्टली फील कि यू लॉस्ट द एशेस इन 6 days. 2 days in the first test, 4 days in this one. You had 2 good days. Yeah, you had 2 good days. आपकी first innings ठीक थी. I know you threw your wickets away and it was brainless batting at times, but 338 was fine. Yeah, 334, sorry. 334 was okay. Rooty ने आपको 138 unbeaten marker कहीं ना कहीं set कर दिया था. But you didn't capitalize on the opportunities, and when you give Australia opportunities. ऊपर से, it seemed like they had just settled. They weren't searching for wickets. You're just trying the same thing over and over again. Field placements आपकी off है. जोफ्रा को सही इस्तेमाल नहीं किया. क्या मैं और बोलूं? कुछ भी नहीं. कुछ रह नहीं गया बोलने वाला. आप लोगों को they've just really underwhelmed us because honestly, if this series somehow
in some parallel universe becomes 3-2, 3-2 बहुत ज्यादा take my money, I'm here for it. I want the series to be competitive. 3-2 सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा अगर अगला वाला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतती है। अगर ये 5-0 हुआ, it's not going to be a fun series to cover. तुम मुझे बताओ अगला वाला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत सकती है? एक तो ड्रॉ होगा मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं तो बारिश आएगी इवेंचुअली। बारिश आती ही होती है यार ऑस्ट्रेलिया में भी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं, मैंने देखी वेदर तुम फोरकास्ट। क्यों नहीं देखी तुमने वेदर फोरकास्ट? आप लोग जानिए ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बिराम से, मेरे से, माहिन से और जैद भी अब आ गए हमारे साथ, उससे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वहां पे जाके बातें कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके। सबसे पहला पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके साइन अप कर सकते हैं। इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी 1500 पर मंथ पे, मंथ की सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा वैसे जो डिस्कॉर्ड है दैट्स फ्री फॉर एवरीवन टू जॉइन, सर्वर्स बने हुए, आके एंजॉय करो वहां पे। However, you'll have to become a Jani if you want to talk to myself, Saad, Zaid now, Mahin, Manu, exclusive. बाकी यार inclusive community, open to everyone, बहुत मजा आता है। And even if you don't have online banking in big 2025 and live under a rock, we've got you covered. Saad, myself, we live in Islamabad. हमारा office and studio is located in the E113 Markaz. तो आए और मुंह पे मारे 1500 रुपए। For 1500 payment, we'll make you a Jani with podcast for 1 month. If you give the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, we'll make you a Jani podcast for 6 months. And Nomi Point की NK, Sajid की NK, Usman Tariq का bandana, any authentic pink jersey, middle 6 की क्यों ना, साल की आपको जानीज की मेंबरशिप मिल जाएगी। सो जाकर बने। और उसके अलावा हमारे पोस्टर्स भी ले लें यार। देखो ना नोमी पॉइंट का कितना खूबसूरत पोस्टर है, बहुत ही खूबसूरत। इंग्लैंड could do with a नोमी पॉइंट राइट नाउ। टीम बदल जाए उनकी। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, उधर नोमी पाइन, इमरान खान, पेस इज पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज। अभी राणा फहूम का भी आ रहा है दिमाग में, आइडिया आ चुका है हम दोनों या बहुत ही कुत्ता आइडिया है, जिस तरह कुत्ते हुए ना आजकल राणा जी वैसा ही है, उतना ही कुत्ता आइडिया है। और अच्छा, सो हाउ मेनी विकेट्स इज मिचेल स्टार्क एंडिंग विद इन दिस सीरीज? इन दिस सीरीज 3 और टेस्ट मैच, 18 है उसकी 2 टेस्ट में। देयर 60 मोर विकेट्स टू टेक इन टोटल। If he goes at this rate, he ends with 45. He's not taking 45, Beram. Yeah, he can't go at this rate. He's not. Surely Starkey probably runs out of steam at some point. Surely they bench him if they've got the series in the bag. I'm going to say 34. 34? Acha, I'm going to go with 38. चलो. I feel like he's got 20 more wickets in him. मुझे लगता है शायद हम दोनों को भी वो तोड़ जाए वैसे। ये तो मैंने थोड़ा सा he's going to end 2025 as his best calendar year in Test cricket ever, and it's remarkable how someone so close to 36 years of age is the best he's ever been, and still quick at this point in time. Zabardast yaar. Yeah, amazing. और तो कुछ रह नहीं गया। नहीं, I don't think कुछ रह गया। बाकी दुआएं पड़े इंग्लैंड के लिए, because this is going to be a boring Ashes if they'll continue to अगले वाला जीत जाए तो शायद कुछ स्पाइस आ जाए, वरना तो कुछ भी नहीं रखा। पियर्स मॉर्गन को खुश कर दो यार। यार इस बात पे तो मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूं। मेरी वैसे क्या थी? 2-2 थी ना मेरी प्रेडिक्शन। 3-2 नहीं थी? नहीं, I went 2-2. I said 3-2. I was giving England the Perth test, honestly. That they fail over there. I said 3-2 Australia. वो भी नहीं हो रहा। Enjoy your whiskeys and cigars, Baz and Stokesy and team. थोड़ा कम प्रिपेयर करो प्लीज, बहुत ज्यादा कर लिया। ड्राइविंग गोल्फ रेंज में मार लेना, मगर यहाँ पे जब स्टार्क लगा होता है तो आउटसाइड ऑफ स्टंप हर बॉल को एंगल्ड बैट के साथ ड्राइव नहीं करनी होती। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम से, मेरे से, और क्या क्या कहता हूँ मैं, पॉडकास्ट पॉडबीन, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए। हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स एडिक्ट, और जहां हैं हम वहां पे जाके हमें सुन सकते हैं। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। बॉय गाजा।